जंगल का रोमांच, आर्यन और माया की कहानी। आर्यन एक जिज्ञासु लड़का था जिसे पहेलियां सुलझाने का शौक था, और माया एक निडर लड़की थी जिसे पेड़ों पर चढ़ना और अनजानी जगहों को खोजना पसंद था। वे एक छोटे से गांव में रहते थे जो एक घने जंगल के किनारे पर बसा हुआ था। इस जंगल के बारे में कई रहस्यमयी कहानियां थीं, जिनमें छिपे खजाने और प्राचीन रहस्यों का जिक्र होता था। एक दिन दोपहर को आर्यन और माया ने जंगल में जाने का फैसला किया। आर्यन अपने साथ एक नोटबुक और एक कंपास लाया, जबकि माया ने एक रस्सी, टॉर्च और कुछ खाने पीने का सामान पैक किया। उनका लक्ष्य था एमराल्ड फॉल्स नाम के प्रसिद्ध झरने को खोजना, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसके पीछे एक गुफा है जिसमें चमकते रत्न छिपे हैं। जैसे ही वे जंगल में प्रवेश करते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ और चहचहाते पक्षी उनका स्वागत करते हैं। माया आगे बढ़कर एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गई ताकि रास्ता साफ दिखाई दे। इस तरफ, उसने कहा, घनी झाड़ियों की ओर इशारा करते हुए। आर्यन उसके पीछे पीछे चला और रास्ते में पौधों और जानवरों के पैरों के निशानों के बारे में नोट्स लिखने लगा। घंटों चलते रहे और जंगल और घना होता गया। रास्ते में उन्हें एक नदी मिली, सेप जिसमें फिसलन भरे पत्थर थे। माया ने एक पेड़ की शाखा पर रस्सी बांधी और आर्यन को सुरक्षित रूप से पार करवाया। नदी के उस पार उन्हें चमकते हुए मशरूमों का एक गुच्छा दिखाई दिया। आर्यन ने उन्हें ध्यान से देखा और कहा, ये अंधेरे में चमकते हैं, जरूर ये किसी खास जगह के करीब होने का संकेत है। सूरज ढलने लगा और तभी झाड़ियों में हलचल की आवाज हुई। दोनों रुक गए। अचानक एक छोटा सा बंदर बाहर आया, जिसके हाथ में कोई चमकती हुई चीज थी। यह तो एक सिक्का है, माया ने चौंकते हुए कहा। बंदर सिक्का छोड़कर भाग गया, लेकिन ऐसा लगा जैसे वह उन्हें अपने पीछे आने का इशारा कर रहा हो। उन्होंने बंदर का पीछा किया और जंगल के अंदर एक खुले मैदान तक पहुंच गए। चांदनी में एमराल्ड फॉल्स का अद्भुत दृश्य उनके सामने था। झरने का पानी चांदी की तरह चमक रहा था और उसके पीछे एक गुफा का प्रवेश द्वार नजर आ रहा था। उत्साहित होकर वे सावधानी से झरने के पीछे चढ़े। गुफा के अंदर की दीवारें छोटे छोटे रत्नों की तरह चमक रही थीं। बीच में एक पत्थर का स्तंभ था जिस पर प्राचीन लेखन खुदा हुआ था। आर्यन ने उसे पढ़ा, प्रकृति का खजाना उसकी देखभाल में है। जंगल की रक्षा करो और यह तुम्हारी रक्षा करेगा। इस संदेश को समझते हुए आर्यन और माया ने गुफा से कोई रत्न नहीं लिया। वे बाहर निकले, ऐसा लगा जैसे जंगल ने उनकी सराहना की हो। दोनों दोस्त घर लौटे, न केवल खोजकर्ताओं के रूप में, बल्कि ऐसे नायकों के रूप में जिन्होंने प्रकृति के चमत्कारों का सम्मान करना सीखा। उस दिन के बाद से आर्यन और माया जंगल के रक्षक बन गए। Subscribe for more exciting stories.